हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। गाइस, मंदिर हमारे घर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर हम पूजा अर्चना तो करते ही हैं। जब हम परेशान होते हैं तो अपने मन की शांति के लिए भी हम भगवान से वहीं पर प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार की खुशहाली मांगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, परिवार में सुख समृद्धि की कमी हो जाती है, परिवार के सदस्य बीमार रहने लगते हैं और परिवार की खुशहाली में कमी आ जाती है। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखनी चाहिए। इन चीज़ों को रखने से हम अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं, बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, परिवार के सदस्यों की उन्नति में सहयोग कर सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। प्रियंका की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्रियंका की दुनिया व्लॉग। हम लोग अपने घर में लक्ष्मी जी की प्रतिमा तो रखते ही हैं और साथ में गणेश जी की मूर्ति भी रखते हैं। लक्ष्मी गणेश जी को रखना तो अनिवार्य है, हम अपने मंदिर में अवश्य ही रखते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ और अवश्य रखें, वो है कुबेर जी की प्रतिमा। लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की मूर्ति भी होनी चाहिए। कुबेर जी को तो खजांची माना जाता है और उन्हें धन का सेनापति भी माना जाता है। इसलिए जहाँ पर कुबेर जी की प्रतिमा होती है और नित्य इनकी पूजा की जाती है, वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। वैसे आप लोग दिवाली पर एक मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी के साथ कुबेर जी की प्रतिमा को लेकर आएं और उसको पूरे वर्ष उसकी पूजा करें और नेक्स्ट दिवाली पर उसे जल में विसर्जित कर दें और एक नई प्रतिमा लेकर आएं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। ऐसा करने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जो चीज हमें अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखनी चाहिए वो है श्री यंत्र। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी का वास श्री यंत्र में होता है। इसमें 9 त्रिभुज होते हैं जिन्हें लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। श्री यंत्र कई प्रकार के होते हैं। ये स्फटिक का भी होता है और पारद का भी होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा श्री यंत्र पारद का है। श्री यंत्र को घर में रखने से बिजनेस में सफलता मिलती है, आर्थिक मजबूती आती है, पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ती है। स्फटिक के श्री यंत्र को अगर पढ़ने वाले बच्चों की टेबल पर रखा जाए तो उनका मन पढ़ाई में लगने लगता है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तांबे के टुकड़े के ऊपर भी श्री यंत्र को बनाया जाता है जिसे आप अपने घर के मेन डोर पर लगा सकते हैं और मंदिर में भी रख सकते हैं। इसलिए श्री यंत्र को अपने घर में आप अवश्य ही रखें। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखनी चाहिए वो है नंदी। नंदी भगवान शिव जी के गणों में से एक है। नंदी को भगवान शिव जी की सवारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नंदी भगवान शिव जी के सबसे भरोसेमंद साथी हैं। वैसे ही नंदी हमारे भी सबसे भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। नंदी हमारे व्यापार को बचाते हैं। जिनका बिजनेस है उनके लिए ये बहुत लाभकारी है। इन्हें मंदिर में रखना बहुत ही लाभकारी है। ये ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं और घर के सदस्यों को ऊर्जावान रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर हमारी कोई इच्छा होती है और उसे हम पूरी करना चाहते हैं तो उसे हम नंदी के कान में बोल सकते हैं, जिससे नंदी वो इच्छा हमारी भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। शिव जी नंदी जी की बात जरूर मानते हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में नंदी रखते हैं और आपकी कुछ इच्छाएं होती हैं तो वो इच्छा जरूर पूरी होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। नंदी को इस तरह रखना चाहिए कि उनका मुख शिवलिंग की तरफ हो। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अपने घर के मंदिर में या अपने घर में अवश्य ही रखनी चाहिए वो है त्रिशूल। शिव जी को देवों को देव सर्वशक्तिशाली माना जाता है, उसी तरह भगवान शिव जी का त्रिशूल भी सर्वशक्तिशाली है।
त्रिशूल को आप घर में कई जगह पर रख सकते हैं, जैसे कि आप त्रिशूल को अपने मेन डोर के बीचों बीच लगा सकते हैं, जिससे आप जब भी घर से बाहर जाएं तो त्रिशूल को प्रणाम करके जाएं, जिससे आपके जो भी काम पर आप जा रहे हैं वो आपके काम जरूर बनेंगे। और घर पर आए तो भी आप उन्हें प्रणाम करें। त्रिशूल को आप अपने मेन एंट्री के पास में भी रख सकते हैं, जिससे कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करे तो वो वहीं पर रुक जाए। इसे आप अंदर की तरफ भी अपने मेन डोर पर बीचों बीच लगा सकते हैं। मैंने तो अपने त्रिशूल जो है मंदिर में ही स्थापित किए हैं। त्रिशूल को घर में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं, पितृ दोष का भी निवारण होता है। महाकाल शिव जी के त्रिशूल से समस्त नकारात्मक दोष का नाश होता है और बुरी नज़र भी दूर रहती है। सोने के और चांदी के त्रिशूल भी बहुत शुभ होते हैं। इनको घर में रखने से धन में वृद्धि होती है, इसलिए त्रिशूल को अपने घर में अवश्य ही रखें। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है और घर में पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अपने घर के मंदिर में अवश्य रखनी चाहिए वो है पीली कौड़ी। पीली कौड़ी को मंदिर में रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर हम पीली कौड़ी को अपने घर के धन स्थान यानी कि तिजोरी में रखते हैं तो हमारे अपव्यय पर अंकुश लगता है और हमारी फिजूल खर्ची रुकती है और हमारी धन में वृद्धि होती है। कौड़ी को आप अपने घर के मेन डोर पर भी हैंग कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं, इसलिए इन्हें आप अपने मंदिर में अवश्य ही रखें। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखनी चाहिए वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र गोमती नदी में मिलते हैं, ये समुद्र में भी मिलते हैं। गोमती चक्र को गंगा जल से शुद्ध करके अपने धर्म स्थान में रखना चाहिए। गोमती चक्र से नज़र दोष भी दूर होती है। ये भाग्य को जगाने वाले होते हैं। अगर आप इन्हें अपने व्यापार स्थल पर रख दें तो व्यापार में बढ़ोतरी होती है। दिवाली पर इन्हें अभिमंत्रित करके अपने धन स्थान पर रखें, जिससे लक्ष्मी माँ में वृद्धि होती है। इसलिए इन्हें अपने घर के मंदिर में हमें अवश्य ही रखना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हमें अपने घर के मंदिर में अवश्य ही रखनी चाहिए और जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है वो है दक्षिण मुखी शंख। दक्षिण मुखी शंख जो होता है ये पीछे से बंद होता है। नॉर्मल जो शंख होता है उसमें पीछे छेद होता है, जिससे कि हम उसे बजा सकते हैं। शंख बहुत प्रकार के होते हैं। मोती शंख होता है, इसी तरह एक दक्षिण मुखी शंख होता है। इसका ये वाला शंख बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है ये दक्षिण मुखी शंख है और एक ये जो दूसरा शंख है ये एक नॉर्मल शंख है। इसके पीछे छेद होता है जिससे हम इसे बजा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों शंख ये दक्षिण की तरफ है और दूसरा जो शंख है वो उत्तर की तरफ है। इस तरह आप इन दोनों शंख के बीच के अंतर को जान सकते हैं। दक्षिण मुखी शंख का बहुत ही महत्व है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में कम लगता है उन बच्चों को इसमें जल भरकर पिलाना चाहिए, जिससे कि उनका मन शांत होता है और वो पढ़ाई में ध्यान लगाने लगते हैं। जो अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको भी आप शंख में जल पिला सकते हैं, जिससे कि उसका रोग धीरे धीरे दूर होने लगता है। हफ्ते में एक बार आप रात को इस शंख में जल भरकर रख दें और उसके बाद आप पूरे घर में इसका छिड़काव करें तो जो भी हमारे घर की नकारात्मक शक्ति होती है वो दूर हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी का एहसास होने लगता है। दीपावली की रात को आप दक्षिण मुखी शंख के ऊपर स्वास्तिक बनाकर उसकी भी पूजा करें, जिससे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। जो बच्चे तुतलाते हैं या हकलाते हैं उनको आप डेली इसमें जल भरकर उन्हें पिलाएं तो उनका ये दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इस शंख की ओरा हमें बहुत पॉजिटिव बना देती है।
नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब जानते हैं कि ये बहुत ही पवित्र चीज़ है, इसको हमें अपने मंदिर में अवश्य रखना चाहिए, वो है गंगा जल। गंगा जल को अपने मंदिर में अवश्य ही रखें। वैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मंगल कलश में नीचे गंगा जल भरकर रखा जाता है, तो मैं इसमें जैसे जैसे गंगा जल सूखता है मैं इसमें और गंगा जल ऊपर से भरती रहती हूँ। इस तरह से मेरे मंदिर में हमेशा गंगा जल रहता है और हमें समय समय पर अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। गंगा जल से हमारा पूरा घर पवित्र रहता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। जिस घर में गंगा जल होता है वहाँ से सारी नकारात्मक शक्तियाँ खुद ब खुद दूर हो जाती हैं और हमें पंचामृत बनाते टाइम उसमें गंगा जल का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए अपने घर में गंगा जल को अवश्य ही रखें। अभी वैसे कुछ चीज़ें और हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन अभी ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मैं सारी चीज़ें इसी व्लॉग में बताऊंगी तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अभी मैं व्लॉग का करती हूँ एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूस